दिन में एक बार तो बैठकर चेक करना चाहिए कि आज पूरा दिन हम कैसी तरंगों में रहे हैं, कैसी ऊर्जा में रहे हैं। आज मन व्याकुल है तो उसका कारण क्या है? आज मन प्रसन्न है तो उस प्रसन्नता का कारण क्या है? आज मन शांत है तो उस शांति के कारण को जानकर गहराई से उसे देखें। आज इतनी बेचैनी क्यों है? भोजन, आसपास, संग, स्थान, जिसको परमात्मा कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। उसी प्रभाव से बाहर निकलकर स्वभाव में आने की साधना चल रही है कि मन का परीक्षण करो। मन बंधनों में बांध रहा है। मन बंधनों से छुटकारा भी दिला देता है। मन के द्वारा जो विचारों का क्रिएशन हो रहा है वो भावना बन रही, वो भावना, वो संस्कार, और वो संस्कार इस गहराई से अंदर समा जाता है कि इस जन्म में नहीं, जन्मांतरों तक वो संस्कार हमारे साथ जाता है। कभी कभार रूढ़ी के ढेर पर भी कमल खिल जाते हैं, और कभी कभार सुंदर बगान में बबूल उग जाता है, कांटे आ जाते हैं। ये सब खेल ये मन करा रहा है। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है MBBS। आज फाइनल ईयर है, आज फाइनल प्रोफेशनल है। उसका नाम है इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड। इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड, मन को प्रकाशित करने की साधना। जब मन प्रकाशित हो गया, अंधकार मिट गया, तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। फिर कहीं भी भ्रम, मिथ्यात्व, जिसको हम आगम की वाणी में कहते हैं, मिथ्यात्व मिट जाएगा। मन का प्रकाशित होना मतलब सम्यक दिया जलना, सम्यक बोध आना, सम्यक्त्व। अच्छी सोच, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ भाव, सुंदर विचार, ये मन का प्रकाशित होना है। MBBS का अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर में बाल रोग यानी बाल रोग विशेषज्ञ, उसके बारे में गहराई से सिखाया जाता है, और एक गायनाकोलॉजी यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ उनको बनाया जाता है। दवाइयों का ज्ञान देकर शल्य क्रिया, जिसको ऑपरेशन कहते हैं, सर्जन बनते हैं, विशेषज्ञ बनते हैं, यानी अलग अलग बनकर सब वहां से बाहर निकलते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों को 4 ज्ञान कराए जाते हैं। एक ज्ञान होता है मेडिसिन का, दवाइयों का ज्ञान। दूसरा होता है सर्जरी यानी ऑपरेशन, शल्य क्रिया, शस्त्र ज्ञान, ये कराया जाता है। तीसरा होता है पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग। पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के बाल रोग हैं उसके बारे में ज्ञान कराया जाता है। चौथा है गायनोकोलॉजी, स्त्री के रोगों के विषय में ज्ञान कराया जाता है। जिस समय डॉक्टर बीमारी का निदान करके दवाइयों के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा रोगी को ठीक करता है, तो आप उसे भगवान की तरह पूजते हैं। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं आप तो डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान बन गए। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, आपने मेरी पत्नी को बचा लिया, आपने मेरे पिता को बचा लिया, आपने मेरे भाई को बचा लिया।
क्या कहते हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। परंतु ये बाह्य जगत है, अध्यात्म जगत में प्रवेश करके देखो, जब मन की मलिनता को परखने के बाद मन को पवित्र बनाकर प्रकाशित किया जाता है, तो वो मन परमात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? जब मन में प्रकाश आ गया, पवित्र हो गया, तो वो मन की साधना करने वाला साधक क्या बन जाता है? परमात्मा, परमात्मा बन जाता है। गुरु ने शिष्य को कहा, बेटा बगल वाले कमरे में किताबें रखी हैं, जरा एक किताब लेकर आ। शिष्य एकदम घबराया हुआ आया और आकर कहने लगा, गुरुजी मैं वहां से किताब नहीं ला सकता। कहती क्या हो गया? कहती वहां पर दरवाजे के आगे बहुत बड़ा सांप बैठा है। गुरु ने एक डंडा दिया और कहा, जाओ इस डंडे को जमीन में जोर जोर से मारना और सांप भाग जाएगा। शिष्य आया, मुंह लटका हुआ है। क्या हुआ? मैंने बहुत डंडा जमीन पे मारा लेकिन सांप भागा नहीं। गुरु ने कहा, घबराओ नहीं, लो ये मंत्र लेके जाओ, इस मंत्र का उच्चारण करना वहां खड़े होके। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करोगे सांप चला जाएगा। शिष्य गया, मंत्र का उच्चारण करने लगा, लेकिन सांप फिर उदास होकर वापस लौट कर आया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? गुरुजी मंत्र का उच्चारण किया लेकिन सांप नहीं गया। गुरु ने कहा कि पुत्र ये दीपक लेकर चले जाओ, ये दिया लेकर जाओ, प्रकाश में देखो जाकर। शिष्य दीपक लेकर गया और जब लौट कर आया तो मुस्कुराता हुआ आया। गुरु ने कहा, सांप भाग गया? कि तो गुरुजी सांप तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी पड़ी हुई थी। मुस्कुरा रहे हैं हम। हमारे भी 99% मन के भ्रम है जिसे हम दुखी हो रहे हैं। किसमें? मिथ्यात्व में। जो हमें दुख मिल रहा है, जिस भ्रम से हम परेशान हो रहे हैं, हम अपने धर्म की किताब को लेकर नहीं आ पा रहे, अपने मन तक वो पहुंचा नहीं पा रहे। बाहर इतने भ्रम के, मिथ्यात्व के, जिनको हम सांप समझ रहे हैं, लेकिन वो सांप, वो सारा भ्रम है। तो उसके लिए एक मेडिसिन है, मन को प्रकाशित करने की। चाहते हो? वो मेडिसिन चाहते हो? उस मेडिसिन के लेने से क्या हो जाएगा? भ्रम का जो रोग है वो मिट जाएगा। उस मेडिसिन का नाम है कैंसल रॉन्ग इवेंट्स। कैंसल रॉन्ग इवेंट्स। जो जीवन में कटु प्रसंग हैं उनको मिटा दो। जितने जीवन में कटु प्रसंग इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं बहुत सारे, और भगवान के दरबार में आकर भी बदलते नहीं हैं, एक भी चीज को डिलीट करना नहीं चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते हैं, अच्छाई को तो याद करना ही नहीं चाहते हैं। जितनी बुरी बुरी चीजें हैं वो सब कुछ। यहां पर एक बात समझ आती है कि ये जो मन है हमारा, ये दुख प्रिय है या सुख प्रिय है? आंसर दो। हाँ, सुख प्रिय। कहां? आपको किसी ने बहुत अच्छा जिंदगी भर व्यवहार किया, एक बार उसका गलत व्यवहार आपके जीवन में आ गया, आपको वो सुख याद है, उसका अच्छा व्यवहार याद है या गलत व्यवहार? फिर ये मन किसका प्रिय है? ये मन याद कर रहा है उन सारी गंदी चीजों को, उन सारी गलत बातों को। किसी ने जिंदगी में बहुत अच्छा किया है हमारे साथ, लेकिन हमें याद क्या है? क्या याद है? वो दुख याद रहता है। ये मन दुखी होना ही चाहता है हर समय। कैंसिल रॉन्ग इवेंट्स। कटु प्रसंगों को मिटाना सीखो।
कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को कहा, समझने की बात है, छोटी छोटी चीजें हमें समझा रही है, अगर दिल में कहीं टिक टिक हो जाए, दिमाग में टिक टिक हो जाए तो शायद कुछ बाहर निकल सकता है। पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं देख रहा हूं शादी के पहले साल से ही तुम अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई हो और आज तक मुझे वो बॉक्स तुमने खोलकर नहीं दिखाया। उस बॉक्स में क्या लेकर आई हो? आज हमारी शादी को 25 वर्ष बीत गए और 25वीं हमारी क्या है, सालगिरह है। आज तक तुमने मुझे वो बॉक्स नहीं दिखाया। आखिर उस बॉक्स में है क्या? पत्नी ने कहा, लो ये बॉक्स और आप खोलकर देख लो। पति ने बॉक्स खोला। उस बॉक्स में ऊन, वूल, ऊन और ऊन बुनने वाली सिलाइयां और 2.5 लाख रुपए थे। कहते ये सब क्या है, ये क्या है? पत्नी कहने लगी, जिस दिन मेरी शादी थी, शादी से एक दिन पहले माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाकर ये बॉक्स दिया और समझाया, बेटा जब भी तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा मन मुटाव हो तो उसको जवाब मत देना, बस बैठकर ऊन से, सिलाइयों से कुछ बुनना शुरू कर देना। और वो पति ने जब वो बॉक्स खोला था, उस ऊन और सिलाइयों के साथ उसमें 2 स्वेटर भी थे। 2.5 लाख रुपए थे, 2 स्वेटर थे। तो पति ने कहा, क्या हमारा 2 बार ही मन मुटाव हुआ है, इसमें तो सिर्फ 2 ही स्वेटर हैं। वो कहते कि 2 बार मन मुटाव नहीं हुआ, ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, जब भी मन मुटाव होता था मैं अंदर बैठकर स्वेटर बुनती थी और फिर उस स्वेटर को बाजार में बेचकर आती थी। इतनी बार मन मुटाव हुआ कि ये 2.5 लाख रुपए जमा, ये जो 2 स्वेटर बचे हुए हैं ना, ये तो बस ये 2-4 दिन पहले 2 बार जो मन मुटाव हुआ था ना, ये तो वही है। पति की आंखें छलछला गई, आंखों में आंसू आ गए। इतनी बार मन मुटाव होने के बाद भी कभी मुझे जवाब, और कितना अच्छा काम किया, 2.5 लाख रुपए भी। पसंद आई बात? पसंद आई? आई? करोगे ऐसा? हाँ, कटु प्रसंगों को मिटा देना और उसके ऊपर कुछ और काम करने लग जाना। मुझे कई बार कुछ बहनें मिलती कहती, महाराज जी जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आता है, मैं जाके रसोई साफ करना शुरू कर देती हूँ, सारी रसोई को क्लीन कर देती हूँ। ऐसे कुछ कुछ अपनी बातों को शेयर करते हैं कोई आकर। और कुछ ऐसी होती हैं जब गुस्सा आता है किसी का तो अपने बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं। सारा गुस्सा किस पे उतार दिया? बेचारे वो बच्चे बिना बात ही पिट जाते हैं। पति से कोई बात हुई, सास से कोई बात हुई, और किस पर? कटु प्रसंगों को मिटाना। लेकिन ये मन की आदत तो देखिए, ये है सम्यक प्रकाश। ये कौन सी मेडिसिन दी मन को? कौन सी? कौन सी? बता दो कि जो भी मन को खराब लग रहा है उसको बाहर, कुछ अच्छे रूप में उसको बाहर निकाल देना। मन को तो जहां पर देखो, मन ऐसा है, अगर तन गंदा है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। क्या? एकदम आप कहीं पर गर्मी में जाकर आए हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं तो मन क्या कहता है? जल्दी से क्या करो, और खुद इतनी गंदगी में रहता है और शरीर इसको गंदा पसंद नहीं है मन को, और खुद हमेशा नेगेटिविटी में ही रहता है, गंदगी में रहता है। इस गंदगी से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, कैंसिल रॉन्ग इवेंट्स। जो कुछ है उसको डिलीट कर दो। अगर डिलीट नहीं करोगे तो ये मन आगे उस जो आपने सेव किया उसको फॉरवर्ड करता रहेगा, फैलाता रहेगा और नए कर्म के अकाउंट को चालू करता रहेगा। ये मन कर रहा है। आपको एक जने का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, दूसरे दोस्त को फोन किया और सारी बुराई उसको
और उसने आगे तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, यानी एक बुरा विचार किस कदर चारों ओर फैल गया। इसको कहते हैं अलग अलग तरह का कार्मिक अकाउंट आपका चालू हो गया। वो बुराई कर रहा है, उसका कुछ परसेंट फिर आपके पास, क्योंकि बात आपकी ही है, फिर वो आगे बात कर रहा है, फिर आगे बात आपकी ही है। कितनी दलाली मिल रही है उस बुराई की, कितनी सारी, कितना परसेंट आपके पास आपके माल को कोई आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बेच रहा है, और उसका लाभ किसको मिल रहा है? किसको? हमें मिल रहा है। तो इसलिए जो भी जीवन में कटु प्रसंग है, आप कितने होशियार हैं, हम सब, आपके मोबाइल में कुछ इतना ज्यादा बोझ आ जाता है, इतने ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? उसको रोज करते हो, रोज अवेयरनेस है मोबाइल के लिए, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोबाइल हैंग हो जाएगा। और ये जो जिंदगी हैंग हो रही है, इस मन में जो भी जितने मैसेजेस हैं रॉन्ग, उसको डिलीट करना हम बिल्कुल सेव करके रखते हो। कब समय पे इंतजार में रहते हो, एक बार किसी ने कोई गाली दे दी ना, या कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आपको इंतजार रहता है उस माहौल का, उस समय का, कि चारों लोगों के बीच में कब उसका छेदन भेदन कर दूं। ये सीख रहे हैं हम भगवान की प्रयोगशाला में, ये सीख रहे हैं। आप तो अपने रिश्तों को भी नहीं सुधार रहे, बाकी बात तो बाद की। अरे इतना क्या अंदर में जमा करके रख लिया है, इतने कटु प्रसंग। वो भाई जो बचपन में अपना निवाला तुम्हें खिलाता था, और आज बड़े होकर वो मां जो अपना सब कुछ भूल के आपका पालन पोषण करती थी, और आज आप सोचते हो कि वो मां कौन से भाई के पास रहे? मुझसे ये सिरदर्दी झेली नहीं जाती। कुछ भी तो आप बदलना नहीं चाहते, बदलो। दूसरा सब्जेक्ट है सर्जरी, क्योर मेंटल इंजरीज, क्योर मेंटल इंजरीज। मन के घावों का इलाज करो, मन के घावों का इलाज करो। मन के दो ही घाव हैं। क्या है मन का घाव? जो भी मिलता है बहुत कम लगता है, जितनी भी वस्तुएं चीजें आती हैं बहुत कम लगती हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है मन का घाव, कि जो बुरा है उसको भूलना ही नहीं सीखते। जो बुरा समय चीजें आती हैं उसको भूलते नहीं। ये जो दो घाव हैं कभी मन को स्वस्थ होने नहीं देते। तो मन को स्वस्थ करने के लिए इन दोनों घावों को मिटाने, जितना भी आ रहा है वो कम लग रहा है। परमात्मा का अपरिग्रह, कौन सा संदेश? पांचवा अणुव्रत, पांचवा महाव्रत क्या है? अपरिग्रह, संतोष। हर एक फील्ड में जब तक आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा, तब तक आपके मन के घाव भरने वाले। बुरे को भूलना सीखो। क्या है? बुरे को भूलना सीखो, और जो आ रहा है वो कम लग रहा है, संतोष के द्वारा, अपरिग्रह के द्वारा उसका बांध लगा दो। मन के घाव तभी भर सकते हैं। तीसरा है बाल रोग, पीडियाट्रिक्स। ये जो मन है इसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। बच्चे की तरह, ये मन क्या है? कहते हैं ना मन बच्चा है। इस मन को बच्चे की तरह ट्रीट करो। बच्चे ने कहा मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, जिद पकड़ ली। आप क्या करेंगे जब आपका बच्चा आपसे जिद करता है और उसको सर्दी हो चुकी है बच्चे को? तो आप किस तरीके से उस बच्चे को मनाएंगे?
क्या बात, हमारे अध्यक्ष जी बहुत समझदार हैं। एक माँ ऐसी है कि जो उसकी जिद से उसे, मेरा बच्चा रोए नहीं, उसने आइसक्रीम दे दी और बीमार कर दिया उसको। एक माँ ऐसी है, क्रोध से आंखें दिखाई, नहीं मिलेगा, रोना है तो रो, रो रो के बच्चा फैलता रहा, रोता रहा, सारी एनर्जी नष्ट कर दी उसने रो रो कर। और एक माँ कैसी है, कैसी है, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, क्या उसने बहुत सारे खिलौने दिए और बच्चे का ध्यान क्या कर दिया, वो भूल गया आइसक्रीम को। ऐसे ही ये मन हमारा, ये इसका इलाज, इसका उपचार भी उसी समझदार माँ की तरह करना है। इसको उस मार्ग से हटाकर, कौन से, जो उसको बुराइयों में लगा रहता है, जो दुखों को याद करता है। अगर कोई फूल दे रहा है, अगर उसके साथ कांटे आ गए तो फूल पर नजर नहीं है, किस पर नजर है? अगर किसी ने आपको 1 किलो खजूर गिफ्ट की, वो सीडलेस नहीं है, तो आपका ध्यान किस पे गया? खजूर से ज्यादा तो इसकी गुठली, उस खजूर पे ध्यान नहीं है, किस पे ध्यान आ गया? और दुखी हो गए। आपके दोस्त ने आपको इनविटेशन दिया और जब आप वहां पर जाते हैं तो उनके दूसरे दोस्त भी आए होते हैं। आप देखते हो उसकी थाली में तो रसगुल्ला है और आपकी थाली में लड्डू, तो इसी को देखकर आप क्या हो गए? ये मन याद कर रहा है, लगा हुआ है। इस मन को वो कुशल मां की तरह क्या करना है? उस जिद से हटाकर, जिस रोगों में ये ग्रस्त हो गया है, वहां से हटाकर उसको किससे जोड़ना है? सत्संग से, संत समागम से, जिनवाणी से, सम्यक बोध से। अगर उस चीज को हटा करके, उस जिद को हटा करके, मन तो क्या कर रहा है कि मुझे आज रात दोस्तों के साथ पार्टी में जाना ही जाना है, और उधर से एक संदेश आता है, अरे रात को महाराज साहब ने जाप रखा हुआ है, वहां चलना। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, कहां जाना है? पार्टी में। सबकी हालत यही है। तो इस मन को हम लगा रहे हैं, इस मन को इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे, रोगी से रोगी, रोगी से रोगी बनाते चले जा रहे हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड, मन को प्रकाशित करो सम्यक बोध से, एक नए विश्व का सृजन करो। जो चौथा सब्जेक्ट है ना, गायनाकोलॉजी, वो चौथा क्या है कि अपने इस मन की क्रिएशन, क्या एक न्यू वर्ल्ड, एक नए विश्व का सृजन करो। क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, एक नए विश्व का सृजन करो। कब? जिस पे मन बैठा है उस डाल को काट दो। किस पर बैठा हुआ है? एक बच्चे ने देखा, एक राजा के, बस 2 मिनट में बात को पूरा करूंगी, इस सब्जेक्ट को आज क्लोज करते हैं, फिर आपके कुछ भाग्य की बात चलेगी, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो भी सब्जेक्ट चलेगा। तो एक बच्चा, राजा का बेटा था, राजा के बाग में एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक छोटा सा पक्षी का बच्चा था। उसने देखा ये पक्षी का बच्चा, उसने जोर से ताली बजाई, वो पक्षी का बच्चा नहीं उड़ा। जोर से आवाज निकाली, वो उसको उड़ता देखना चाहता था, तो जोर से आवाज निकाली, वो नहीं उड़ा। फिर उसने एकदम जोर से ढोल बजाया, तब भी वो नहीं उड़ा। उसने उड़ाने की सब प्रक्रियाएं की, लेकिन वो उड़ा ही नहीं। तो माली के पास गया, जो माली देखता था। माली को उसने कहा कि मैं इस पक्षी के बच्चे को उड़ता देखना चाहता हूं। तो माली ने क्या किया, जाके वो जिस पर वो बैठा था ना, वो टहना काट दिया। जैसे ही वो टहना काटा तो वो पक्षी आकाश में एकदम उड़ गया। यही हालत हमारे मन की है। जिस ये पक्षी, मन रूपी पंछी, जिस डाल पर, सुख सुविधाओं की डाल पर बैठा है, उसे काट दीजिए। हर समय धन कमाने का पागलपन है। क्यों? क्योंकि सोचते हो धन से सुरक्षा मिलती है।
और धन से सुख मिलता है, क्योंकि गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ये सारे वातावरण किससे मिल रहे हैं? लेकिन जितना जितना धन आ रहा है उतना पागलपन बढ़ता, उतना दुख बढ़ता जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं उस डाल को काट दो जहां पर ये मन का अभ्यास सुखों में लीन होने का हो गया है। समय कितना ज्यादा मैंने ले लिया। इसी के साथ मन को प्रकाशित करने के सारे उपाय आप जरूर करना, वो है सम्यक्त्व साधना। वो कौन सी साधना है? सम्यक्त्व की साधना है। सारे मिथ्यात्व के भ्रम मिटा करके हम सम्यक मार्ग पर बढ़ें, यही मन की साधना है और यही परमात्मा के द्वार तक पहुंचने की आराधना है। इसके साथ ओम शांति।